बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। जब भी हमने डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को यूज करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनरल नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए और जो कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है उनको हम स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रियल वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज की जो नेचर है वो एनालॉग है। इसका क्या मतलब है कि जब वो एक पॉइंट ए से बी तक चेंज होती हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं, यानी ए से बी के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस डाटा को प्रोसेस नहीं करते। तो हमें एनालॉग डाटा को सबसे पहले डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसको कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस डिजिटल डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं। उन्हीं नंबर सिस्टम्स को आज की वीडियो में हम देखेंगे। अब हम जरा देखेंगे कि डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज होते हैं। चंद एक को हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारी जो डेली लाइफ के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। एक यूनिक डिजिट के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू हम 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी वैल्यू हमने जो है उसको मेजर करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हमें मल्टीपल जो डिजिट्स हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो डेसिमल सिस्टम है इसका बेस 10 कहलाता है। जो बाइनरी सिस्टम है उसका बेस 2 है। इसके अंदर दो नंबर होते हैं, 0 से लेके 1 तक। मैक्सिमम वैल्यू 1 आप सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू के लिए आपको मल्टीपल डिजिट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऑक्टल सिस्टम के अंदर 8 डिजिट होते हैं और 0 से लेके 7 तक इसके डिजिट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम 16 जो हैं वो डिजिट्स शामिल हैं। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स के ही यूज करते हैं और इससे आगे जो हमारे 6 और डिजिट्स हैं वो हम जो पहले हमारे 6 अल्फाबेट्स हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो ए है, अगर हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर देखें तो ए इज इक्वल टू 10 इन डेसिमल सिस्टम, और जो एफ है दैट इज इक्वल टू 15, और इसी तरह से बी जो है वो 11 के बराबर है, सी 12 के, डी जो है वो 13 और ई 14 के बराबर है। एक और जो चीज मैंने बार बार इस्तेमाल जिसको किया वो है बेस। तो जो कोई भी बेस या रेडिक्स है कोई भी नंबर सिस्टम का, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन होता है कि उसके अंदर कितने यूनिक डिजिट्स शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका डेसिमल सिस्टम है उसके अंदर 10 डिजिट्स हैं तो इसका बेस 10 है। नॉर्मली जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो साथ उसके बेस मेंशन करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल है। तो अगर किसी भी नंबर के साथ अगर कोई बेस नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना वो समझेंगे, अदरवाइज हमें उसकी बेस मेंशन करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो जो सबसे पहले नंबर सिस्टम जिसको हम देखेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और हम ये जानते हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारी लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान है वो इसी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमारे जहन में आ सकता है कि क्या वजह है कि हम लोग यानी एज एन इंसान, एज अ ह्यूमन, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको अडॉप्ट हमने किया है। उसकी एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकती है कि हम आमतौर पे जो काउंटिंग है वो अपनी उंगलियों की मदद से करते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वो अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं, और क्योंकि हमारी जो फिंगर्स हैं वो 10 हैं तो उसी की मुनासबत से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो इंसान ने अडॉप्ट किया। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। अगर हम एक बड़ा नंबर बनाना चाहें तो हमें मल्टीपल नंबर्स को कंबाइन करना पड़ता है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसके अंदर जो डिजिट की पोजीशन होती है वो मैटर करती है। इस नंबर के अंदर 8653 के अंदर जो 3 है ये यूनिट प्लेस के ऊपर है, जो 5 है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 6 जो है वो 100 प्लेस के ऊपर है, जो 8 है वो 1000 प्लेस के ऊपर है। तो इसीलिए अगर हम इसको अनफोल्ड करें तो हम 3 को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट यानी एक।
10 रेज़ पावर 0 के साथ, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसमें एक फ्रैक्शन का पार्ट भी है, तो जो डेसिमल से राइट साइड के ऊपर जो पोजीशन है, ये पोजीशन है 1/10 और जो 5 है ये पोजीशन है 1/100। तो इसी मुनासबत से हम जो 3 है हमने इसको 1/10 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो नेक्स्ट 5 है इसको 1/100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 1/100 को हम 100th भी कहते हैं और 1/10 को 10th पोजीशन भी कहते हैं। बाइनरी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नंबर है, स्पेशली हमारे जो सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर बेस करता है। बाइनरी सिस्टम के अंदर दो नंबर हैं, 0 और 1। और अगर आपके पास अगर ये सपोज के एक नंबर है जो कि बाइनरी नंबर है, तो इसको हम बिट कहते हैं। बिट की क्या वैल्यू हो सकती है? या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, यानी इसके अंदर जो भी आपका एक डिजिट है उसकी पोजीशन मैटर करती है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम इसको अनफोल्ड करें और इसको हम ज़रा देखें कि इसकी पोजीशन किस तरह, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें बेस 10 सिस्टम के अंदर, तो इसका क्या प्रोसेस है कि जो 1 है इसको हम 2 रेज़ पावर 2 इज इट्स बेस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर 0 के साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम 2 रेज़ पावर 1 से, इसी तरह 2 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास इक्विवेलेंट जो उसकी वेटेज है डेसिमल नंबर के अंदर, वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपका जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर एक जो है ना फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर के अंदर देखा था कि जो पॉइंट के राइट साइड के नंबर्स हैं उसकी जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, जो बेस रेज पावर 2 रेज पावर -1 और 2 रेज पावर -2 यानी नेगेटिव साइड के ऊपर हम इसको जो है उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यूं हम उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट जो उसका डेसिमल नंबर डेसिमल सिस्टम है उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बिट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और ये एक मतलब एक बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, या 0 होगी या 1 होगी। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ बिट्स जो है उसको आमतौर पे यूज करते हैं। तो जब हम 8 बिट्स के ग्रुप को यूज करेंगे तो ये जो ग्रुप है वो बाइट कहलाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 जो है बिट्स हैं एक ग्रुप के अंदर, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि निबल है ये। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम जरा देखते हैं। ऑक्टल को भी हम नहीं पढ़ेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके 16 डिजिट्स हैं, 0 से लेके जो है आप इसको F तक जो है इसको देखते हैं, 0 से लेके 9 तक एग्जैक्टली उसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह है। A जो है दैट इज इक्वल टू 10 और जो F है दैट इज इक्वल टू 15 और दरमियान में जो B है वो 11 के बराबर, C जो है वो 12 के बराबर और इसी तरह D और E की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अगर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी है 3A9F और ये जो है ना बेस इसका 16 मेंशन है, तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो एग्जैक्टली उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो F है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पोजीशन के ऊपर है, हम इसको 16 रेज़ पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे नेक्स्ट हम जो है वो उसको हम 16 रेज़ पावर 1 से और इस तरह 16 रेज़ पावर 2 और 16 रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर है दैट इज इक्वल टू 14,999। इसी तरह से अगर हम फ्रैक्शन पार्ट उसके अंदर है तो हम जो डेसिमल से राइट साइड के ऊपर है वहां पे हम 16 रेज़ पावर 16 जो इसका बेस है उसको उसकी नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 16 रेज़ पावर -1, इस तरह से हम जो इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 4 नंबर सिस्टम्स हैं जिनको भी हमने पढ़ा है उनको हमने एक ही स्लाइड में जमा कर दिया है। और अगर आप देखें तो डेसिमल सिस्टम का 0 है वो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तमाम में 0 के बराबर ही है।
जबकि हम 2 देखें तो आपको पता है कि जो हमारा बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर 2 नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और फिर 2 नंबर्स को ज्वाइन करते हैं और फिर हम 2 जो है ना वो बनाते हैं। ऑक्टल में 2 होता है और हेक्साडेसिमल में उसी तरह से 2 होता है। अगर हम 15 को देखें, 15 इज इक्वल टू टेट्रा 1 इन बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल के अंदर इसको 17 के बराबर होता है, और जो एफ है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम का वो 15 के बराबर होता है। अब ये हम कन्वर्जन डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक क्विज का क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी आपने बताना है कि जो 4 वैल्यूज गिवन हैं, जो 4 ऑप्शंस गिवन है, बाइनरी, डेसिमल सिस्टम, रोमन सिस्टम या अल्फाबेटिकल सिस्टम, इनमें से कौन सा एक या कौन से जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के हैं। तो आपने जो भी आपका बेस्ट आप जो रिजल्ट समझते हैं वो बेशक एक हो या एक से ज्यादा हो, आपने बताना है, और इसका जो आंसर है मैं वो पहले कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। थिंकिंग असाइनमेंट, थिंकिंग असाइनमेंट आपकी ऐसी असाइनमेंट होती है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इज इट पॉसिबल टू बिल्ड अ कंप्यूटर यूजिंग अ नंबर सिस्टम अदर देन बाइनरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो बाइनरी सिस्टम है उसके ऊपर आपकी कंप्यूटर्स की वर्किंग बेस करती है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अदर देन बाइनरी क्या कोई और सिस्टम भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा जो कंप्यूटर है उसकी वर्किंग डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर भी बेस कर सकती है या नहीं। आप इसको सोचें, इसका आंसर ऑनलाइन रिसोर्सेज से, बुक से तलाश करें, और इसकी वजह से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अप टिल नेक्स्ट वीडियो।